नमस्कार साथियों, आज राज्य सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट जारी कर बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स को रिलीफ प्रदान कर दी। यह आपने सुना होगा और आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स के जब मेरे पास मैसेज आ रहे थे और मैंने वीडियो बनाकर कहा कि कोर्ट जाने की जगह आप सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार संवेदनापूर्वक विचार करेगी और आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपको क्या पता 2018 में लागू किया था, आपको क्या पता थर्ड ग्रेड का नियम क्या है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नियम बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि रीट की विज्ञापन में लिखा है इसलिए सरकार को आदेश निकालकर वो आपको छूट दे सकती है और सरकार पर दबाव बनाइए तो आपको रिलीफ भी मिलेगी और सरकार आपको स्वीकृति भी दे देगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें न्यायपालिका भी विज्ञापन पर विचार करेगी और इसलिए रीट की विज्ञप्ति में लिखा था कि बीएड अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट रीट के रिजल्ट से पहले आना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी छूट दे सकती है वो सरकार दे सकती है, क्योंकि सरकार ही एक आदेश निकालकर आपको अलाउ कर सकती है, जैसे 2018 में किया था। आज राज्य सरकार ने वैसा ही किया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से पूरे राजस्थान में बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट जगह जगह पर कलेक्टर्स को ज्ञापन दे रहे थे मुख्यमंत्री के नाम, और सरकार पर जो दबाव था या यूं कहे कि सरकार ने बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स की संवेदना, उनकी मांगों पर संवेदनापूर्वक विचार करके और आज जो प्रेस नोट जारी किया उस प्रेस नोट के अंदर एक बात लिखी है, आपको जानकारी हो। उस प्रेस नोट के अंदर यह लिखा है, सरकार का जो प्रेस नोट आया है कि कोविड 19 ध्यान दीजिएगा, इस प्रेस नोट के अंदर यह लिखा है कि कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रीट 2021 के परीक्षा परिणाम से पूर्व घोषित नहीं हो पाया है। इन अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख तक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको जानकारी हो, जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर थे और अपीयरिंग स्टूडेंट्स थे और जिनका रीट का रिजल्ट तो आ गया लेकिन बीएड का रिजल्ट नहीं आया, इनकी बीएड अब कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? जब तक कि तृतीय श्रेणी के लिए जो रीट के अंदर जो पास आउट स्टूडेंट्स अब फॉर्म भरेंगे, तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे उस आवेदन की अंतिम तारीख तक, ध्यान देना, तृतीय श्रेणी शिक्षक के आवेदन की जो तारीख होगी, लास्ट तारीख, तब तक उनका बीएड क्लियर होना चाहिए। यानी आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है। L1 के लिए एसटीसी, उसमें बीएड वालों का मामला तो अभी भी कोर्ट में है, और सेकंड लेवल के लिए जो बीएड आपको चाहिए, जो भी पात्रता आपकी है वो पात्रता तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के लिए जो फॉर्म लिए जाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान हो रीट का ही एग्जाम है और रीट होने के बाद थर्ड ग्रेड के अंदर अब अलग से एग्जाम नहीं है। हालांकि इस प्रेस नोट में सरकार ने यह लिखा है कि भविष्य के अंदर हम ये विचार करेंगे। आप देखिए, सरकार ने इस प्रेस नोट के अंदर एक बात लिखी है कि भविष्य के अंदर हम रीट के साथ ही एक और परीक्षा कराने पर भी विचार कर सकते हैं। इस प्रेस नोट के अंदर आपको जानकारी हो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो लिखी है। इसी प्रेस नोट को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सारी चीजें भी पता चलेगी। यहां पर यह लिखा है, बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद, पात्रता परीक्षा मतलब रीट के बाद चयन के लिए अलग परीक्षा आयोजित कराने पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय नहीं, विचार विमर्श किया गया कि ये थर्ड ग्रेड तो 31,000 की निकाल दे, लेकिन भविष्य में जब भी रीट हो तो उस रीट के बाद एक और परीक्षा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की करवाई जाए। ये विचार भी किया, लेकिन उसके लिए अभी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी रीट के बाद आपकी तृतीय श्रेणी के फॉर्म लिए जाएंगे और सीधी मेरिट बनेगी। L1 के लिए 100% रीट के मार्क्स से और L2 के अंदर 90% रीट के मार्क्स
और 10% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, यानी 90:10 के बेटे इससे सेकंड लेवल की मेरिट बनेगी और L1 के अंदर तो 100% रीट के मार्क्स ही मेरिट का निर्धारण करेंगे। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी पात्रता है, यानी कि L2 के लिए ग्रेजुएशन और साथ में जो बीएड चाहिए थी, वो बीएड अब पहले तो रीट के रिजल्ट तक 2021 की विज्ञप्ति में लिखा है। मैं खास तौर से उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो मेरे वीडियो पे ये कमेंट कर रहे थे कि सर 2018 का आदेश था, 21 में भले ही बोर्ड ने लिख दिया, क्या हुआ? अगर बोर्ड ने लिख दिया और क्या हुआ तो सरकार को आज का प्रेस नोट जारी करने की जरूरत क्या थी? वो तो नियम पहले भी था। 2021 के रीट की विज्ञप्ति में लिखी हुई बात वो बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट को थर्ड ग्रेड के फॉर्म भरने से रोक रही थी। इसलिए सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स को तृतीय श्रेणी के आवेदन की अंतिम तारीख, यानी तृतीय श्रेणी के आवेदन भले 4 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी लिए जाएंगे, तो उस आवेदन की अंतिम तारीख तक अब आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। और मैं यही तो आपको कह रहा था उस वीडियो के अंदर कि आप सरकार से मांग करिए, सरकार संवेदनापूर्वक विचार करेगी। कई बच्चे कह रहे थे सरकार संवेदनापूर्वक विचार नहीं करेगी, हमारा नियम है, हम कोर्ट के अंदर हक लेंगे। अरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं तो तथ्यपरक बात कर रहा था, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार के आदेश से ही आपको मिल सकती थी। और यहां पर गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने आज जो प्रेस नोट जारी करके और आपको राहत प्रदान कर दी है, अब सेकेंड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो रीट में क्वालिफाई हो रहे हैं तो तृतीय श्रेणी के आवेदन की अंतिम तारीख तक आपकी बीएड क्लियर होनी चाहिए और वो वैसे भी हो जाएगी। इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको यही कहा था, सरकार से मांग करिए। और पिछले 2-3 दिन देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर कलेक्टर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जा रहे थे और आज सरकार ने संवेदनापूर्वक विचार किया। आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, मैंने शब्द से यही कहा था, सरकार से मांग करिए, सरकार संवेदनापूर्वक विचार करेगी, सरकार आदेश निकालेगी, सरकार आपको अलाउ करेगी। वो सारी चीजें आज आप देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हल्ला करना, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, ये हमारी आदत बन चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस दिन भी कहा था, आपके ट्रोल को और आपकी गालियों को भी वो तो मेरे लिए फूलों की तरह है। तो कुल मिलाकर आज बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स को राहत मिली होगी, ऐसी मैं समझता हूं। उन सभी विद्यार्थियों को जो बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग है और रीट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और बीएड के साथ साथ तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने जा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कम उम्र के अंदर उनकी नौकरी लग रही है। इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। बाकी कंटेंट 22 ई लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको खूब मिल रहा है। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर भी 22 ई लर्निंग एप्लीकेशन पर बहुत तबियत के साथ, आप एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर, जैसे मैंने अभी पहला टॉपिक राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, एक टॉपिक के अंदर 15 लेक्चर है, इतना डिटेल के साथ और इतना ऑथेंटिसिटी के साथ, तो नो डाउट उसको भी आप पढ़िएगा। यूट्यूब पर भी ढेरों कमेंट मैं देता हूं। बिल्कुल देखिए, ऐप पर मिलता है तो वो न्यूनतम शुल्क में मिलता है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस जो भी आपको मिलेगी, आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी, उसका भी लुत्फ उठाइएगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया, मैंने आपको कहा था, बीएड वाले जो स्टूडेंट्स थे, मैंने कहा सोशल मीडिया पे कहने से कुछ नहीं होगा, आप सरकार को एप्लीकेशन दीजिए। और कल परसों में ज्ञापन दिए सरकार को, आज आप असर देख लीजिए, सरकार ने अलाउ कर दिया। चलिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।